नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके फेफड़े, छाती और गले में बलगम जमा हुआ है? छाती में भारीपन महसूस हो रहा है? आपकी नाक बह रही है? खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है? जुखाम बना हुआ है? निमोनिया जैसे हालत हो गए हैं? आप चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या नौजवान हों। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसी औषधि लेकर आया हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसे आप बहुत जल्द ही जो है इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी। बस आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और अंत तक इसे देखते रहिए। बहुत ही आसानी से आपको जो है अपने इन प्रकार के जो है बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, बता दें कि कफ जो होता है ना, कफ एक चिपचिपा पदार्थ है। यह तब बनता है जब वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले तत्व श्वसन प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि बलगम पतला और चिकना द्रव होता है जो अंगों की रक्षा और उन्हें नम रखता है और शरीर में बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को रोकता है। कफ कम व अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सकता है और खांसी के जरिए बाहर निकलता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, बलगम और कफ एक समान है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा अंतर है। बलगम आपकी नाक और साइनस से निकलने वाला पतला तरल है, जबकि कफ मोटा होता है और यह गले व फेफड़ों में बनता है। अधिक मात्रा में कफ बनने के सामान्य कारणों में कुछ बातें शामिल हैं, जैसे कि सर्दी और फ्लू है आपको, धूम्रपान या प्रदूषण के संपर्क में आप आ रहे हैं, साइनस की सूजन और जलन है, एलर्जी किसी प्रकार की आपको है, नजल पॉलिप्स, नाक या साइनस के भीतर होने वाली अस्वाभाविक वृद्धि, नाक का ट्यूमर है, ठंडा वातावरण है या साइनस में संक्रमण है। ये सभी कारण होते हैं अधिक जो है बलगम या कफ बनने का। अगर कफ असुविधा का कारण बनता है और थूक, नाक से खून बहना, सांस लेने में कठिनाई, रात को पसीना, बुखार, ठंड लगना और वजन घटने जैसी स्थिति के साथ आता है, तो ऐसे में यह चिंताजनक हो सकता है। अंतर्निहित स्थिति के आधार पर कफ का रंग पीला या हरा और इसकी गंध असामान्य हो सकती है। होम्योपैथिक में कफ के इलाज के लिए कई उपचार मौजूद हैं। इन उपायों में कुछ हैं, जैसे हेपर सल्फर है, अमोनियम कार्बोनिकम है, आर्सेनिक अल्बम है, आई पेका कुआन्हा है, स्टेनम मेटालिकम, सेनेगा डल कैमारा, कास्टिकम, सांगुइनेरिया, कैनांडेसिस, कैलियम ब्राइकोमाइकम है, कार्बो वेजिटेबलिस है और सिलिसिका टेरा शामिल हैं। दोस्तों, एक होम्योपैथिक चिकित्सक मरीज के परीक्षण, लक्षण, शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षण के बाद उपाय निर्धारित करता है। तो आपके लिए सलाह ये है कि अगर आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जाइएगा और जो दवाइयाँ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उन दवाइयों को आप खरीदिएगा। लेकिन उसके पहले आप पूछ लीजिएगा कि इस दवा की पोटेंसी कितनी होनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमें यह दवाइयाँ लेनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक उपाय मरीज पर एक जैसा असर नहीं करते हैं, क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग अलग होती है और होम्योपैथिक में स्थिति के अनुसार ही दवाइयाँ निर्धारित की जाती हैं। इसलिए इन दवाइयों का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद इन दवाइयों का जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जा रहे हैं, तो होम्योपैथिक स्टोर पर ही आप ये बातें पूछ लीजिएगा कि ये दवा जो है कितनी पोटेंसी की हमें लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। तो वो आपको देख करके आपके शारीरिक लक्षण, आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और आपके व्यवहार को देख करके वो आपको सजेस्ट कर देगा कि इस दवा की पोटेंसी कितनी होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इन दवाओं का नाम जान लेते हैं जिन्हें लक्षणों के आधार पर हमें इस्तेमाल करना है। जिसमें पहली दवा आपको दिख रही है सिल्किया, सिल्किया टेरा या सिल्किया। फिर दूसरी दवा दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है आई पेका कुआना, आई पेका कुआना, ये आपको दिख रही है। फिर आप आगे देखेंगे दोस्तों, अगली दवा है आर्सेनिक अल्बम। फिर नेक्स्ट आपको देखेंगे यहाँ पर हेपर सल्फर, आप देख पा रहे हैं। फिर अगली है दोस्तों अमोनियम कार्बोनिकम। ये सारी दवाइयाँ दोस्तों बलगम, खांसी, जुखाम, कफ, इन सभी के लिए है। कब कौन सी दवा आपको इस्तेमाल करना है मैं अपनी वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। और नेक्स्ट मेडिसिन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है सेनेगा, आप देख रहे हैं, ठीक है।
फिर आगे आपको मिलेगा यहाँ पर डल कैमारा, ये दवा भी जो है इसके लिए बनी हुई है। फिर आपको यहाँ कास्टिकम दिख रही है, ठीक है। और नेक्स्ट मेडिसिन है सांगुइनेरिया कैनाडिसिस, इसका नाम आप नोट कर लीजिए इन दवाइयों का, ये आपके काम में आएंगी। और अगली दवा है यहाँ पर दोस्तों कैलियम ब्राइकोमाइकम या काली बाइक्रोमाइकम, इसका जो है आपको इस्तेमाल करना है। फिर अगली मेडिसिन आपको दिख रही है यहाँ पर कार्बो वेजिटेबलिस का आप यूज करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कब कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे और कितना इस्तेमाल करना है, उसके लक्षण क्या हैं। अब दोस्तों आप इन लक्षणों को ध्यान से सुनिए। लक्षणों के आधार पर ही दवाइयाँ तय की जाएंगी कि आपको कौन सी दवा लेना है। सबसे पहले आप जानिए एनोस्मिया। एनोस्मिया एक प्रकार का रोग है। इसमें क्या होता है, आंशिक या पूर्ण रूप से गंध ना पहचान पाना। तो एनोस्मिया के साथ नाक बंद हो जाना, गले में खराश है, कुछ भी निगलने पर गले में तेज दर्द हो रहा है, लेटने के दौरान कफ की समस्या बढ़ जाना और पीले रंग का कफ निकलना, कफ में मवाद या खून आना, सुबह के समय छींक आना। यह लक्षण सुबह के समय लेटने और नम मौसम की स्थिति में खराब हो जाते हैं, लेकिन यह लक्षण गर्म वातावरण में ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सिल्किया टेरा। सिल्किया जो मैंने आपको पहले दिखाया था, आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे कि अगर आपके अंदर ऐसा लक्षण पाया जा रहा है जैसे कि आपकी बंद नाक है, नाक की श्लेष्म में झिल्ली में सूजन है, आँखों से पानी आना, नक्सीर, छाती में जकड़न जैसे सीने में कफ जम गया हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तेज खांसी है, रुक रुक करके बुखार आना। तो दोस्तों अगर ऐसा आपका जो है लक्षण है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने नाम बताया आपको, आईपेका कुआन्हा का आपको इस्तेमाल करना है। और इन दवाइयों को लेना कैसा है ये भी जान लीजिए। ज़्यादा नहीं, आप दिन में 3 बार आप दवाइयों को सेवन कीजिएगा। बस आप जो है आधे कप पानी में 5 बूंद दवाइयों को डालिएगा और खाना खाने के घंटे पहले या खाना खाने के घंटे बाद आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। आपके मुंह में किसी प्रकार का कोई जो है सुगंध नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। मुंह को साफ करके आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। फिर अगला लक्षण ये है कि अगर आपकी बंद नाक है, नाक से पानी आना जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, बुखार और नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन है, नासिका में जलन है, नक्सीर है, अत्यधिक छींक आ रही है, वायु मार्ग सिकुड़ गया है, घरघराहट हो रही है, बुखार भी है, नींद से संबंधित परेशानियां हैं, बेचैनी है, नम या ठंडे मौसम में और ठंडे पेय पदार्थ लेने पर यह लक्षण बिगड़ जाते हैं, लेकिन गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने व सिर ऊंचा रखकर सोने से लक्षण बेहतर होते हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आपको दवा का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का यूज करेंगे। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नथुने यानी नासिका छिद्र में दर्द है, नाक बह रही है, नाक से मोटा तरल पदार्थ निकल रहा है, बलगम वाली खांसी आ रही है, गला बैठ रहा है जिसमें व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो जाता है, गला चोक हो जाना और रुक रुक कर खांसी आना, कुछ भी खाने के दौरान ऐसा महसूस होना जैसे गला अवरुद्ध ब्लॉक हो गया है, शुष्क और ठंडी हवाओं से दर्दनाक हिस्से को छूने पर शरीर को कवर ना करने से और दर्द वाले हिस्से के बल लेटने से यह लक्षण बिगड़ जाते हैं। गर्म भोजन के बाद सिर को लपेटने या ढकने पर लक्षण बेहतर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको दवा इस्तेमाल करना है जिसका नाम है हेपर सल्फर। हेपर सल्फर का यूज करेंगे। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नाक में जलन और पानी आ रहा है, गले में दर्द व साथ में जलन की भावना है, नाक बंद हो रहा है, नाक के माध्यम से सांस लेने में कठिनाई, नाक से निकलने वाले तरल में खून आ रहा है, स्वर बैठना या गला बैठना, सीने में जलन, हर दिन 3 बजे खांसी आना, अगर ये लक्षण है तो आप दवा लेंगे अमोनियम कार्बोनिकम, जो मैंने आपको दिखाया अमोनियम कार्बोनिकम आपको लेना है। फिर अगर आपको लगता है कि गले और छाती में कमजोरी महसूस होना, हरे रंग का कफ आना जिसका स्वाद मीठा हो सकता है, इन्फ्लुएंजा के कारण कफ या बलगम आना, छाती में दर्द का एहसास, छाती में अत्यधिक कमजोरी की भावना के कारण बात करने में दिक्कत, खांसी जिसमें बलगम बाहर निकल आता है, अगर ये लक्षण है तो आपको दवा लेना है स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मेटालिकम का आपको इस्तेमाल करना है। अगला लक्षण ये है कि छींकना जिसमें पतला बलगम बाहर आ जाता है,
छाती में घरघराहट, खांसने के बाद छींक आना, कर्कश आवाज़, गले की श्लेष्म झिल्ली में सूजन। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आप दवा लेंगे जिसका नाम है सेनेगा। सेनेगा आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे है मानसून के दौरान नाक भर जाना, नाक से मोटा व पीला बलगम निकलना, काली खांसी जो कि वायु मार्ग में अत्यधिक मात्रा में बलगम निकलने से जुड़ी होती है, उल्टी में चिपचिपा सफ़ेद बलगम आना, दमा है, पूरे शरीर में जलन है, थकने पर व्यक्ति का खांसना है। ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा सजेस्ट की जा रही है डल कैमारा। डल कैमारा आप यूज करेंगे। फिर अगला लक्षण यह है कि खांसी आपको आ रही है, छाती में दर्द है, इतनी कम मात्रा में कफ आना कि उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग अक्सर इसे न चाहकर भी निगल लेते हैं। नासिका में अल्सर हो गया है, नाक की श्लेष्म झिल्ली में सूजन और आपका स्वर बैठ गया है। ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा का यूज करना है कास्टिकम। कास्टिकम का आप यूज करेंगे। फिर अगली समस्या ये है कि आंतों की समस्या से जुड़ी खांसी जिसमें डकार आने पर राहत मिलती है, खांसी जिसमें सीने में जलन और दर्द होता है, नाक से पीला डिस्चार्ज होता है, नाक या साइनस के भीतर होने वाली अस्वाभाविक वृद्धि, नाक की श्लेष्म झिल्ली में सूजन है और गले में सूजन है। ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा यूज करना है सांगुइनेरिया कैनाडेसिस। सांगुइनेरिया कैनाडेसिस का आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर आँखों के बीच वाले हिस्से में दर्द है, नाक से हरा पीला डिस्चार्ज होना, तेज छींक आना, नाक से पतला बलगम निकलना, एनोस्मिया, आंशिक या पूर्ण रूप से गंध न पहचान पाना, खांसी के दौरान पीला बलगम निकलना, खांसते समय सीने में दर्द होना, खांसते समय मुंह में धातु जैसा स्वाद आना, अगर ये लक्षण है तो आपको यूज करना है कैलियम बाइक्रोमाइकम। कैलियम बाइक्रोमाइकम का आप प्रयोग करेंगे। और दोस्तों अगला लक्षण ये है कि अगर आपकी आवाज़ कर्कश है, कर्कश आवाज़ या आवाज़ बैठना जो शाम के समय और बिगड़ जाती है, काली खांसी, बलगम थूकना, सीने में जलन, खांसी, नक्सीर, अगर ये लक्षण है तो आपको दवा का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है कार्बोवेजिटेबलिस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार से संबंधित आपको सारी दवाइयाँ बता दिया, उसका लक्षण भी बता दिया। बस आप इन दवाओं का प्रयोग कीजिए, स्वस्थ रहिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, एलोपैथिक दवाओं की तरफ जाने के पहले आप होम्योपैथिक दवाइयाँ अपना लीजिए, ये आपको स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है इन दवाओं का इस्तेमाल करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों होम्योपैथिक उपचार अधिक मात्रा में कफ आने की स्थिति में मदद कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, अपने नियमित आहार में स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करें। आपको ये करना है, ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। रोजाना व्यायाम करें या अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि शामिल करें। और आपको क्या नहीं करना है, औषधि गुण वाले पौधों की जड़, तना या पत्तियों का सेवन ना करें। तेज गंध वाले कैफीन युक्त पेय न लें। ऐसे इत्र का प्रयोग ना करें जिनमें तेज खुशबू हो। नम वातावरण में रहने से बचें। मसाले, चीनी और नमक की अधिकता से बचें। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से बचें जो शारीरिक या मानसिक परिश्रम का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा क्रोध और दुख जैसी भावनाओं से भी आपको बचना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं और होम्योपैथी पर विश्वास करते हैं तो ये दवाइयाँ आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि ये लक्षणों को दबाती नहीं हैं बल्कि लक्षणों को जड़ से समाप्त करती हैं। तो आप होम्योपैथिक को अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई दवाइयाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।